ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो था ट्रांसवर्स वेव के बारे में और सुपरपोजिशन, बेसिकली स्ट्रिंग वेव्स के बारे में हमने अभी पढ़ाई की। आज का जो टॉपिक है, और अब हम चैप्टर के टुवर्ड्स दी एंड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये साउंड वेव्स के ऊपर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड वेव्स। इसके ऊपर कुछ कुछ डेरिवेशंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी करना है, वो भी समझना है, ठीक है। देखते हैं आज कितना हो पाता है। रैप अप इसको हम लोग कल तक कर देंगे। तो साउंड वेव्स क्या होता है? साउंड वेव्स में सबसे पहले बात तो साउंड वेव्स जो होती है, ठीक है, साउंड वेव्स बेसिकली साउंड की वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब हुआ कि वेलोसिटी पार्टिकल की जो होती है और वेलोसिटी जो वेव की होती है, ये दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, नॉर्मल वेव में कैसा होता है, इस तरीके से जाती है नॉर्मल वेव्स, तो इनका एक एम्पलीट्यूड होता है, राइट। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है, उसके हिसाब से ये आगे पीछे इस तरीके से ऐसे करती हैं, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये आगे पीछे जूम इस तरीके से करती हैं, ऐसे ये ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी चीज़ हम लोग को समझना इसी तरीके से पड़ेगा, बट ये ऐसे बैक एंड फोर्थ करती है। तो ये एक पिक्चर ना पहले दिमाग में थोड़ा इसका रखना, जितने बार भी हम समझाएंगे हम इस तरीके से समझाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से पकड़ना कि इधर ऐसा, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सो ये जो वेव्स होती हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं पैरेलल, ठीक है, वेव्स के साथ पैरेलल होते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल जो वेव्स होती है, जो स्ट्रिंग वेव्स के बारे में हमने पढ़ाई की, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेव्स क्या होती है, ठीक है, स्ट्रिंग वेव्स वो वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम देख पाते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स को देखा नहीं जा सकता, इनको देख नहीं सकते, ठीक है, इनको देख नहीं सकते। ये जो होती है, ये दो टाइप की मेन वेव्स होती हैं, दो तरीके से काम करती हैं, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा बोल सकते हो। एक है डिस्प्लेसमेंट वेव्स, ठीक है, और दूसरा होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव्स। प्रेशर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेशर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फॉर्मूला सब कुछ जो भी है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम देख नहीं सकते, देखा नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसको इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेव्स, प्रेशर वेव्स, इनके टर्म्स में हम लोग समझते हैं, ठीक है। कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन, और क्यों लिखे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के टर्म्स में हम इनको समझते हैं। कंप्रेशन का मतलब हुआ जैसे कि यहाँ वेव्स जा रही है, ठीक है, और पार्टिकल्स यहाँ हैं, ये पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी इसी तरफ है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होती है, कुछ इस तरीके से काम करती है। तो ये कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये सब अभी समझेंगे, बहुत डिटेल में ही समझना है। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये वेव्स काम करती हैं या सुनाई देती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स। अब सबसे पहले इसकी इक्वेशंस समझ लेते हैं। तो इक्वेशन इसकी सेम होती है, नॉर्मल वेव की जो इक्वेशन होती है वही इसकी इक्वेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ, हल्का सा एक माइनर सा ये है डिफरेंस। सो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स, अच्छा, एम आई ऑडिबल ना, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, चलो, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव्स क्या होती है पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन दो तरीके से हमको यहाँ पर समझना है। एक समझना है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक हमको समझना है प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। दोनों के टर्म्स में हमको इसको समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम वहाँ ए लिखते थे, यहाँ अब मैंने क्या बोला कि यहाँ एम्पलीट्यूड नहीं होता है, इस तरीके का एम्पलीट्यूड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, S0, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बाकी सेम रहेगा, प्लस माइनस जो भी यहाँ दे सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है। और प्रेशर के लिए, अब प्रेशर के लिए
नहीं होता है एक्चुअली में, प्रेशर बोल के तो कुछ होता नहीं है, चेंज इन प्रेशर हो सकता है। ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर अभी जैसे नॉर्मल प्रेशर है, आप लोग बैठे हो घर में, मैं बैठा हूँ यहाँ, नॉर्मल प्रेशर है, राइट? तो प्रेशर के ऊपर नहीं है, चेंज इन प्रेशर के ऊपर इक्वेशन है। तो चेंज इन प्रेशर के ऊपर भी वही, फिर कितना प्रेशर में चेंज आया वो, और बाकी का सेम रहेगा, साइन, ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इसमें जो फेज होता है, जैसे वहाँ हम फाई लिखते थे, यहाँ पर फेज डिफरेंस इसमें भी π/2 का होता है, जैसे हमने उस दिन सीखा था स्ट्रिंग वेव्स के लिए, सुपर पोजिशन में जो हमने सीखा था π/2 का होता है फेज डिफरेंस, इसका भी π/2 का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये जो π/2 है, ये इसको मैं अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ये π/2 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे इसके तुरंत नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है, आज ही करेंगे होपफुली, आपका ऑर्गन पाइप्स में। तो वो ऑर्गन पाइप में ये π/2 का बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है, तो वो मैं अभी ही थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले फिर हम लोग ऑर्गन पाइप्स करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इनकी दो इक्वेशंस हो गई इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो जो प्रेशर होता है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर जो हो सकती है, ठीक है, सो दैट इज़ जो भी गिवन प्रेशर होगा, ठीक है, उसमें कितना राइज हुआ, कितना प्रेशर राइज हुआ। और मिनिमम प्रेशर की वैल्यू वही हो सकती है कि जितना गिवन प्रेशर होगा एक जगह का, नॉर्मल जो एसटीपी में होता ही है, उसमें कितना कम हुआ। अगर प्रेशर ऐड हो रहा है इसका मतलब कंप्रेशन है, अगर प्रेशर घट रहा है इसका मतलब रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, इनमें चेंज कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के ही वजह से आता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप समझ लो ना, साउंड वेव्स में क्या होता है, साउंड वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली धक्का मुक्की करते हैं। ठीक है, आगे पीछे, तो वो सीन चलता है इसमें, धक्का मुक्की वाला, कोई आगे कोई पीछे ऐसे होते रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल के इसमें कुछ होता नहीं है। ओके, तो अब एक ग्राफ मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ अभी बना देता हूँ, बाद में सोचा था बनाऊँगा, इससे आपको समझ में आए पहले कि ये π/2 और ये डिस्प्लेसमेंट और ये चेंज इन प्रेशर का ग्राफ कैसा दिखेगा। और ये जो अभी बना रहा हूँ ये नॉर्मल है, ये ऑर्गन पाइप में इसका ज़्यादा काम पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑर्गन इसमें ज़्यादा काम पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा लाइन हो गया, इतना ठीक है, फिर ये ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ये प्रेशर के लिए है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये प्रेशर के लिए है। ओके, अच्छा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। अब ये जो π/2 है, फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि ये जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट हो सकता। π/2 या तो ऊपर या नीचे कहीं से स्टार्ट होगा, इसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं, या तो ऊपर कहीं से या नीचे कहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मान लेते हैं यहीं से कर रहे हैं। तो इसका फिर ग्राफ स्टार्टिंग में ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी पहले समझो ये सब नोड्स होते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने समझाने के लिए बनाया, अगेन एम्पलीट्यूड इसमें नहीं होता है, ये ऐसे 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 कर रहा है वेव्स। ठीक है, ये आगे पीछे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इसको समझना है बस। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं रेड डॉट्स लगा रहा हूँ, तो ये नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे नोड्स हो जाएंगे, बाकी के सब एंटाई नोड्स हैं। ठीक है, बाकी के सब एंटाई नोड्स पॉइंट है, ये सारे जैसे एंटाई नोड्स वाले पॉइंट है। ठीक है, यहाँ भी। अच्छा, अब देखो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया प्रेशर का ग्राफ। अब यहाँ पर ये हमने 0 से स्टार्ट किया था।
ठीक है। यहाँ पर ये इसके लिए ये नोड था, इसके लिए ये क्या था, नोड था, ठीक है। अब ये हम स्टार्ट कर, एक सेकेंड सॉरी,